नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। कब बदलेगी तस्वीर में बात आज झांसी की करेंगे, जहां सरकार ग्रामीण इलाकों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रही है। आज हम आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं झांसी के मोट ब्लॉक की, जहां से शिक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला ग्राम बेलमा कला के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल खुलने के 2 घंटे बाद तक ताला लटक जाता है, जहां शिक्षक वहां से नदारद हो जाते हैं। पढ़ने पहुंचे मासूम बच्चे स्कूल के बाहर ही इंतजार करते रहे। वहीं बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष राहुल लोधी ने इस पूरे मामले को कैमरे में कैद कर उप जिला अधिकारी से लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सवाल उठता है कि जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं पहुंचेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी और सरकार के बेहतर शिक्षा के दावे जमीनी स्तर पर कैसे पूरे होंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। कब बदलेगी तस्वीर में, आज यही सवाल उठाएंगे। हमारे गांव में कन्या प्राथमिक विद्यालय है, जिसका समय है आज के समय में आज 10 मार्च 2026 है। प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक के विद्यालय है। आज जब अपने बच्चों को विद्यालय छोड़ने गए लगभग 9:15 बजे के तकरीबन, तो वहां देखा कि अभी अध्यापक नहीं आए हैं। थोड़ा हमने सोचा तो इंतजार कर लें, बच्चों से पूछा, बात की तो बच्चों ने बताया कि सर आज तो कोई नहीं आया विद्यालय में, ना मैडम आई है ना सर आए हैं, और कभी कभी तो आते भी नहीं है। तो हम समय तकरीबन पहुंचे थे 9:15 के लगभग। तो उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे वहां पर, 11 11:15 बजे तक बैठे। तो वहां पर कोई भी अध्यापक उपस्थित नहीं हुआ। बच्चे खेलते रहे, स्कूल की बाउंड्रियों पर चढ़ते रहे, उतरते रहे, जिस कारण कभी कोई भी चीज हो सकती है। विद्यालय में कोई देखरेख करने वाला नहीं है, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे सरकारी अध्यापकों के खिलाफ प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि जो सरकार अध्यापकों को वेतन दे के काम करने के लिए रखे हैं, तो विद्यालय टाइम से विद्यालय पहुंचे और बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्य निभाएं। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इन पे कार्रवाई करे। मौड उप जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं, जो कि हम बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी के नाम से भी दिया है, हमने डीएम साहब के नाम से भी दिया है, और उप जिलाधिकारी मौड जी को भी देने आए हैं। प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा को लेकर कितनी सजग है, ये बड़ी बड़ी मंचों से प्रदेश के मुखिया के दावे आपने सुने होंगे, लेकिन इन दावों की उत्तर प्रदेश के झांसी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई दयनीय है और शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े करती हैं। इस वक्त अगर हम बात कर लें तो हम बात कर रहे हैं मोट ब्लॉक के ग्राम बेलमा कला की, जहां 2 दिन पहले विद्यालय 9:30 बजे तक नहीं खुला। भाजपा का मंडल अध्यक्ष स्वयं पहुंचते हैं वहां पर और वहां प्रयास करते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं शायद कुछ समय बाद खुलेगा। लेकिन 11 बजे जब वो पुनः पहुंचते हैं तो विद्यालय में ताला मिलता है। आप समझिए कितनी बड़ी लापरवाही है शिक्षकों की। ये इस वक्त हम अगर बात कर लें, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर हम मौजूद हैं। ये कार्यालय की वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे। पता चल रहा है महोदय के आने, जब यहाँ आए तो पता चला कि महोदय सुबह से क्षेत्र में निकले हुए हैं। आप समझिए प्रदेश सरकार के लगातार प्रदेश सरकार सजग है कि 10 से 12 बजे तक सुनवाई की जाएगी, बावजूद इसके क्षेत्र में निकलना ये तमाम सवालात खड़े कर रही है। इस वक्त अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर भी ताला लटका हुआ है और 12:30 बजे है, लेकिन ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि हमने यहाँ के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया था कि यहाँ पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर ताला मिला है। हम यही हालात विद्यालयों के हैं, जहां शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा के लिए लगातार प्रयास जारी हैं कि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल सके, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के हालात औंधे मुंह झांसी में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र राय, एक बार एचएनएन 24x7 झांसी। तो देखिए, स्कूल पहुंचे बच्चे, लेकिन शिक्षक वहां पर नजर नहीं आए हैं। तो ये तस्वीर है, और ऐसे में आखिर क्या ये स्थिति बनी रहेगी तो बच्चों का भविष्य संवर पाएगा? आज कब बदलेगी तस्वीर में, हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मोट ब्लॉक में ये क्या हो रहा है झांसी के, जहां पर बच्चे पहुंच जाते हैं समय से, लेकिन स्कूल पर उन्हें ताला लटकता मिलता है। और क्या इस तरीके से जो बच्चों के भविष्य की हम कल्पना कर रहे हैं वो साकार हो पाएगा, संवर पाएगा?
और चलिए आखिर जमीनी हकीकत है क्या, खास मेहमान इस पर हमारे साथ जुड़ गए, आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ राहुल नंबरदार शिकायत करता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ प्रज्ञा राजपूत समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रज्ञा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपके पास आ रही हूँ राहुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि शिकायत आपने दर्ज कराई और वहां पर आपने जो तस्वीर देखी, उस हिसाब से क्या आपको लगता है कहाँ लापरवाही हो रही है, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं लेकिन शिक्षक नजर नहीं आ रहे हैं। जी नमस्कार, हमारी आवाज आ रही है? नमस्कार जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जैसे सरकार लगातार प्रयास कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के आगे उज्जवल भविष्य के लिए, तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही है कि शिक्षक समय तो क्या, समय के बाद भी विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसमें कमी किसकी मानी जाए? ऊपर के अधिकारियों की या प्रशासनिक कमी के कारण? ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण तो एक चाहते हैं गरीब किसान मजदूर के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो जाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने के थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन यहाँ सरकारी विद्यालय की तस्वीर है कि अध्यापक हो या अध्यापकाएं हो, उन्हें विद्यालय आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल। स्कूल में छात्रों की कितनी स्ट्रेंथ है राहुल जी? जी, विद्यालय में उस समय जब हम गए तकरीबन बच्चे होंगे 35 से 40 बच्चे होंगे। सोचिए, बावजूद इसके ये हाल है। हाँ, ठीक है, हमारे साथ धीरेन्द्र राय कवार भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। धीरेन्द्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल पा रही हो। बिल्कुल धीरेन्द्र, जरा बताइए क्या तस्वीर है? शिक्षा का ये आलम है कि वहां पर शिक्षक ही नहीं है, नदारद है। ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या, कौन जिम्मेदार? देखिए, झांसी की वो तस्वीरें हैं जो वाकई शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रही हैं। आप समझिए कि शिक्षा विभाग का तो ताला पहले पड़ा था, लेकिन जब हमारी टीम खंड शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंची है तो वहां पर भी ताला मिला। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली वहां ये नजर आई कि जो खंड शिक्षा अधिकारी वहां तैनात है, अभी तक उन्होंने अपना नाम तक नहीं लिखवाया। पुराने वालों का नाम लिखा हुआ है, उस पर कागज चिपका हुआ है। ये बड़ी शर्मनाक तस्वीर है इस विभाग की। ये कई सवाल खड़े कर रही है। आप सोचिए कि अब जिस अधिकारी के कार्यालय का ये हाल है, तो जो ब्लॉक के विद्यालय है उनकी क्या हालत होगी? कहीं ना कहीं जो राहुल जी ने शिकायत की है वो साफ है और सराय की कहीं ना कहीं लापरवाही। पूरा जो कहते हैं ना कि एक जो राजा ही उसका ऐसा है तो तर्जा कैसी होगी? ये इस समय हालात नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ शैलजा तिवारी जी, नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। शैलजा जी, आपका बहुत स्वागत है। आपके पास आती हूँ, लेकिन प्रज्ञा राजपूत जी आपके पास आ रही हूँ। आप समाज सेवी हैं और देखिए, समाज में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, हमारा समाज तभी सुधर सकता है जब शिक्षा पहुंचे हर घर तक, और शिक्षा पहुंचाने के लिए ही सरकारी स्कूलों में देखिए व्यवस्था की जाती है। लेकिन जब सरकारी स्कूलों की हालत ये होगी कि शिक्षक नहीं पहुंच पाएंगे, तो बच्चे शिक्षा की उम्मीद फिर किससे करेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं समाज सेविका होने के नाते सिर्फ ये एक बात कहूंगी, अगर स्कूल में ताला लगा रहेगा और शिक्षक नहीं आएंगे तो बच्चों का भी जो है भविष्य ताले के अंदर बंद हो जाएगा। इस प्रकार के तमाम जो है घटनाएं ग्रामीण इलाके से जो है उभर के आती हैं, जहाँ पे कभी शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पर बच्चों को सही शिक्षा जो है व्यवस्था नहीं की जाती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षक ही वहां नहीं पहुंचेंगे तो हम अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? जो है गरीब मजदूर, तमाम ऐसे प्रकार के जो लोग गरीब वर्ग में आते हैं, जो सही तरीके से प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते हैं जो अपने बच्चों को, उनका एकमात्र सिर्फ यही जो है आशा है कि वो जाके जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पे जाके अपने बच्चों का जो है पढ़ाई अध्ययन कराएं। लेकिन ऐसे में अगर ताला वहां पे बंद रहेगा तो बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए हम कैसे कामना कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही भविष्य की चिंता देखिए आज हम सबको है और इसीलिए ये चर्चा की जा रही है। शैलजा तिवारी जी, आपके पास आ रही हूँ। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उसके नाते साथ ही साथ विपक्ष में हैं आप। ऐसे में क्या कहेंगे इस तस्वीर पर, क्योंकि जहां पर शिक्षक नहीं मौजूद है वहां पर बच्चे घंटों इंतजार कर रहे हैं, ताला देख रहे हैं, आखिर ये क्या स्थिति? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा बच्चे का सबसे पहला अधिकार होता है। और जो कि आप देख रहे हैं इस जंगल राज शासन में
वही बच्चे को नहीं प्राप्त हो रही है। तो इसके लिए तो मैं पूरा सरकार को दोषी मानूंगी कि आप कहीं तो बात करते हैं बड़े कि बेटी को पढ़ाओ, और कैसे पढ़ेंगी हमारी यहाँ की बेटियां, आप ये बताइए। जब आपके यहाँ पे ताला ही लग जाएगा तो गांव की बेटियों को तो वैसे ही, हमारा बुंदेलखंड अति पिछड़ा क्षेत्र है और भेजा ही नहीं जाता है, जैसे तैसे माँ बाप अपने बच्चों को पहुंचाए तो वहां ताला ही लगा दिया है, तो पढ़ने कैसे जाएंगी बेटियां, आप ही बताइए। बिल्कुल, देखिए ये आलम है। राहुल नंबरदार, आपके पास आ रही हूँ सीधा। राहुल जी जरा ये बताइए, क्योंकि आपने शिकायत दर्ज की, इसकी तो आपकी सराहना होनी चाहिए कि आपने पूरी तस्वीर कम से कम सामने लेकर आ पाए, लेकिन साथ के साथ आपने किसी से शिकायत की इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सरकार के तो आदेश हैं, लेकिन उन आदेशों को प्रशासन ये पलीता कैसे लगाया जा रहा है, कहाँ अनदेखी हो रही, कहाँ चूक हो रही है? सबसे बड़ी बात ये है कि गाँव से निकल के उप जिलाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और यहाँ तक कि एक डीएम साहब की जिलाधिकारी के खिलाफ से भी हमने ज्ञापन किया है। तो लेकिन तरीका यह है कि कहीं न कहीं तो बीएसए हो या एबीएस हो, कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या है। राहुल जी, आपकी आवाज मुझे ठीक तरीके से नहीं आ रही है, इसको दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद आपसे सवाल करूंगी। और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कब बदलेगी तस्वीरें में हम आगे भी सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, जिम्मेदार आखिर कर क्या रहे। फिलहाल यहाँ रुक, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। कब बदलेगी तस्वीर में हम झांसी का मुद्दा लेकर आए हैं, झांसी के मोड ब्लॉक का, और जो शिकायत करता है वो हमारे साथ मौजूद है। राहुल नंबरदार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जरा हमें बताइए कि आपने किससे शिकायत करने का प्रयास किया और क्या कोई आश्वासन आपको मिला इस पर? जी, हमने शिकायत जो है ना उप जिलाधिकारी महोदय मोट को दी है, और बीएसए साहब के नाम से भी दी है, एबीएसए मोट के नाम से भी दी है। आप देखते हैं कि शिकायत का कितना असर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी संलिप्तता है, अधिकारियों की संलिप्तता के कारण अध्यापक विद्यालयों में समय से नहीं आते। हम तो यही कहेंगे, अगर अध्यापक सही तरीके से उनको गाइड करेंगे तो अध्यापक विद्यालय जाएंगे, लेकिन जब ऊपर बीएसए साहब के पास भी जाओ तो वहीं भी ताला पड़ा रहता है। व्यवस्थाएं बड़ी चरमरा रही हैं। बिल्कुल, तो कोई शिकायत उनके खिलाफ, क्योंकि जब शिक्षक नहीं पहुंच रहे तो कभी तो औचक निरीक्षण किया गया होगा, क्या स्थिति फिलहाल इसकी बनती है? नहीं, हमें तो नहीं लगता कभी औचक निरीक्षण होता है विद्यालयों के। हमारे गांव में एक प्राइमरी विद्यालय और है जी, एक कन्या प्राथमिक विद्यालय की हमने वीडियो बना के और लिखित में शिकायत की है। बगल में ही गाँव में ही प्राथमिक विद्यालय है। वहां की ये स्थिति है कि कई शिक्षा मित्र जो है महीनों नहीं आते।
एक दिन आएंगे और पूरे महीने की अपनी हाजिरी चढ़ा के चले जाएंगे। और कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं कि जो सिर्फ जानवर चराने का काम करते हैं। अगर चाहे तो हमारे पास उनका भी प्रूफ है, हाजिरी रजिस्टर की उनके प्रूफ ले रखे हैं हमने, लेकिन हमें नहीं लगता कहीं इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। बिल्कुल शैलजा जी, आपको क्या लगता है क्या ये स्थिति जो है बदल सकती है, क्योंकि अब मामला प्रकाश में आ गया है, और क्या आप लोग के संज्ञान में था ये मामला कि आप लोग सामने रखते कि हाँ सत्ता पक्ष के सामने क्या देखिए क्या हो रहा है? जी, हम लोगों ने तो काफी बार रखा है, जैसे कि अभी काफी स्कूल ग्रामीण बंद किए गए हैं, इसको लेके हम लोगों ने मुद्दा, और हम लोगों ने तो गांव-गांव जा करके पढ़ाने की भी वो की थी, तो इन लोगों ने उस पर भी मुद्दा उठा लिया था कि क्यों पढ़ा रहे हैं आप ये बताइए। इन्होंने काफी दूर दूर के जो बच्चे थे वो आते थे और उन्होंने कहा ये स्कूल चल नहीं रहे हैं, जबकि अभी आप लाइव अगर आप देखने जाएंगे तो वहां पे सारे गांव के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। इन्होंने काफी स्कूल बंद कर दिए। मुझे तो ये लगता है ये प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, जिससे कि गरीब का बच्चा जो पढ़ सकता है वो भी ना पढ़ सके, उसे वो गरीब शिक्षा से वंचित हो जाएगा, तो बड़े लोग अपनी गुलामी करवाने के लिए उसको वो रखेंगे। ऐसा कि मुझे तो ये इनकी ये साजिश के तहत ये पूरा वो लगता है कि ये गरीब को शिक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग इतना घूमे हैं, ये प्रज्ञा जी हैं, ये जान रही हैं, ये घूमती हैं ये अभी, तो ये तो हम लोग सब पूरा बुंदेलखंड इस समय बच्चे पढ़ाएंगे कैसे? इतनी प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी फीस ले रहे हैं, आप देखिए मनमानी। आप ये बताइए हम लोगों के समय में एक ड्रेस से एक उससे मतलब तीनों बहन भाई पढ़ लिया करते थे, आज क्या अक्षर वही, केवल आप ये बताइए आप मतलब उनके वो बन गए हैं, तो आप पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर देते हैं। और मैं तो कहूंगी आप ये बताइए प्राइवेट स्कूलों की इतनी तक मनमानी हो गई, वही स्कूल वही सब, लेकिन हर साल एडमिशन का पैसा दीजिए, हर साल कोर्स बदलने लेकिन यहाँ तो हम सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं शैलजा जी, कि सरकारी स्कूल जहाँ पर बच्चे बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। जब ये सरकारी स्कूल बंद करेंगे तो ये ताला डालेंगे तो आदमी मजबूर हो जाएगा ना, ठीक है, आदमी मजबूर हो जाएगा तो फिर प्राइवेट स्कूल में जाएगा। ये इनका मैं आपको बताऊंगा। आपने किसी अधिकारी से बात की इस संबंध में, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है सरेआम, अभिभावकों का इस पर क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया मिली और उस हिसाब से किसी से बातचीत हुई आपकी? जी अभिभावक सारे अपना काम में दिन भर रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं मैडम? जी, अब मेरा सवाल धीरेन्द्र रायकवार से। जी बिल्कुल, आपको बता दें हमने शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी जिन्हें एवीएस कहा जाता है, उनके कार्यालय पर पहुंचकर इस पूरे मामले पर बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनके कार्यालय पर ताला पड़ा मिला। हमने दूरभाष के माध्यम से संपर्क करना चाहा, जिम्मेदार अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया, लेकिन वहीं पर मौजूद एक शिक्षक जो थे उनके माध्यम से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कल आकर मिलते हैं। पहले तो ये पता चल रहा था क्षेत्र में गए हैं, लेकिन मैं ऐसे टाइम गया था एट ए टाइम कि मैंने सवाल उठा दिया कि 10 से 12 जब जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्या सुनेंगे। ग्रामीण इलाकों में अगर विद्यालय नहीं चल रहे तो उसकी शिकायत भी करने जाते थे लोग, तो 10 से 12 सुननी चाहिए, लेकिन उसी टाइम में वो नदारद मिले। जब ज्यादा गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि महोदय अपने घर से ही नहीं निकले हैं। तो ये तमाम सवाल आते हैं। आप समझिए विद्यालय के शिक्षक क्यों नदारद नहीं होंगे? विद्यालय में और धीरेन्द्र ये स्थिति हर रोज की है, हर रोज इसी तरीके से बच्चे इंतजार करते हैं या कभी कदार ऐसा हो जाता है? अरे आप समझिए कि ये शिकायत जो राहुल लोधी शिकायत करता है, उन्होंने जब शिकायत कर दी उसके दूसरे दिन भी यही आलम रहा। तो आप समझिए कि आखिर किनका संरक्षण है इन्हें और किसके संरक्षण में ये सब चल रहा है? विद्यालय बंद रहते हैं और देखिए तनख्वाह इन्हें समय पर चाहिए, लेकिन काम देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। लेकिन प्रज्ञा जी आपके पास आ रही हूँ, शिक्षा को लेकर जब हम लोग आज बात करते हैं कि इस तरीके से जागरूकता हो रही है कि हर घर शिक्षा पहुंचे, सरकारें ये चाहती है कि हर कोई शिक्षित हो और स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही है, बावजूद ये तस्वीरें सामने आती है। कहाँ आपको लग रहा है कि क्या वजह, इसका क्या मुख्य कारण? देखिए, अगर बात करें कि सरकारी जो है व्यवस्थाएं दे रही है, योजनाएं तमाम प्रकार के जो है चला रही है, मेरा मानना है कि जब तक योजनाओं के प्रति आप खुद जागरूक नहीं होंगे, आप खुद स्वयं जिम्मेदार नहीं होंगे, तब तक योजनाओं से कोई भी लाभान्वित नहीं हो सकता। दूसरा जवाब जो है कि अगर सरकार ही
उन्हें संरक्षण प्राप्त कर रही है शिक्षकों को, तो ऐसे में कार्रवाई कौन करेगा? उसके बाद जब जो शिक्षकों पर कार्रवाई होगी तो समय से स्कूल भी खुलेगा, समय से बच्चों को भी जो है शिक्षा प्राप्त होगी। बिल्कुल, और देखिए इसके लिए जागरूकता जरूरी है, और ठीक कहा है आपने कि कहीं ना कहीं नियम बनाने वालों को भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। राहुल नंबरदार लगातार हमें शिकायतकर्ता जो हमारे साथ बने हुए हैं वो तस्वीर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल, क्या कभी किसी शिक्षक से आपने कहा कि भाई ऐसे क्यों गायब हो जाते हो, क्या तकलीफ है, या फिर क्या वो मल्टीपल काम करते हैं, यानी कि कोई और भी काम करते हैं जिस वजह से वो नहीं पहुंच पाते हैं और वेतन पूरा ले रहे हैं? ऐसे किसी शिक्षक से बात हुई हो, उसने कुछ बताया हो? नहीं, हमने कईयों बार विद्यालय जाके विद्यापकों से बात की कि कोई ना कोई, वैसे हमारे गांव में एक विद्यालय में 5 और 6 अध्यापक हैं एक विद्यालय में, तो अगर उनमें से 2-3 विद्यालय में अध्यापक आते रहे, 4 अध्यापक आते रहे तो विद्यालय चलता रहेगा। लेकिन नियम ये है कि एक अध्यापक आएगा और विद्यालय चलेगा, और हफ्ते में एक दिन सारे अध्यापक नंबर से आएंगे, अपनी हाजिरी चढ़ाते चले जाएंगे रजिस्टर पे। ये नियम चल रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, ये हमारा अपनी तरफ से कहना है। क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी ये बार बार जो गलतियां आती है कहीं ना कहीं वो निकल के आती हैं कि अध्यापक आएगा, एक हफ्ते में अपनी खुद की हाजिरी चढ़ा के चला जाएगा। अगर नहीं हो तो इनके भी हमने प्रूफ बना रखे हैं कईयों के कि भाई अध्यापक आएंगे और एक हफ्ते में एक बार आएंगे और 7 दिन की अपनी हाजिरी चढ़ा के चले जाएंगे, और अपने आराम से वेतन पा रहे हैं घर चल के। और कई शिक्षा मित्र तो हमारे ऐसे हैं, विद्यालय में हैं और हमारे गाँव के ही हैं, कि शिक्षा का दीप जलाने का उनका काम है, लेकिन वो जानवर चला रहे हैं। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ऐसे लोगों की अपन लोग आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई ऊपर के उच्च अधिकारियों को करनी है, प्रशासन को करनी है, और जिसके लिए हम लगातार बार-बार प्रयास कर रहे हैं। किस अधिकारी से आप चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो सकती है, जिससे आपने संपर्क साधने का प्रयास किया हो? अब उनसे संपर्क साधने का प्रयास तो हमने भी किया और हमारे पत्रकार साथियों ने भी किया है, और उनसे संपर्क से होता है क्या है, उनसे स्वयं बात नहीं हो पाती है। जब अधिकारी ही नदारत रहेंगे तो उनके नीचे के अध्यापक क्या करेंगे? उनको सीधा उनको संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, यानी का क्या बेचारी अधिकारी तक फोन नहीं उठा रहे हैं। धीरेन्द्र, जब ये स्थिति बनी हुई है और आज देखिए हम HNN पर ये दिखा रहे हैं, क्या कार्रवाई होती है, इस खबर का किस तरीके से संज्ञान लेते हैं, ये देखना होगा ताकि तस्वीर थोड़ी सी बदले। लेकिन जो अभिभावक हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो शिक्षित हो जाए, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि काम में बच्चे हाथ बटाएं, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी सभी चीजें साइड करके वो सोचते हैं कि बच्चे शिक्षा को ग्रहण करें। ऐसे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो उन्नति, ये बता दें आपको, जिस प्रकार प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है गांव-गांव शिक्षा व्यवस्था पहुंचे, डिजिटल से लेकर सारे जो विद्यालय है उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें पूर्णतः सहयोग कर रही है। लेकिन जो निचले स्तर पर बैठे लोग हैं वो केवल ये जो शिक्षा के नाम पर आपको बता दें लापरवाही नजर आ रही है, और जिम्मेदार अधिकारी भी नदारत नजर आ रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के झांसी के मॉड ब्लॉक में जो शिक्षा व्यवस्था है वो औंधे मुंह पड़ी हुई है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो लापरवाह है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात कर ले, आप समझिए कि जब मैंने स्वयं कॉल किया तब रिसीव नहीं हुआ, और उनके शिक्षक ने कॉल किया तो तुरंत रिसीव हो गया। ये जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है। आप समझिए फोन उठा के कम से कम बात करना तो मुनासिब समझा होता उन्होंने। आप कार्यालय का ताला पड़ा है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं झांसी में औंधे मुंह पड़ा है। बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही है, और लगातार HNN की टीम इस वक्त भी खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क साधने का बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन वो इस पूरी चर्चा के दौरान भी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो समझिए कि लापरवाही का आलम क्या है। फिलहाल उम्मीद यही कि तस्वीर यहाँ की बदले। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ कब बदलेगी तस्वीर मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।